नमामि दूतं रमस्य सुंदरम कपीश्वरं सुग्रीव सचिवम सूरद्रुमं तेजसा युक्तम वीर्यं शौर्यं च भाषितम। अर्थात मैं भगवान राम के सुंदर, तेजस्वी और महान दूत हनुमान को प्रणाम करती हूँ, जो वानरों के ईश्वर तुल्य वीर है और सुग्रीव के प्रिय व बुद्धिमान मंत्री है। उन्हें नमस्कार, जो देवताओं की कल्पवृक्ष समान कृपा और तेज से युक्त है। ऐसे हनुमान को प्रणाम, जिनमें अपार वीर्य, अद्वितीय शौर्य और मधुर, साहसी और प्रभावी वाणी है। ऐसे पवन सुत को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नागपुर समय न्यूज में। आज एक विशेष धार्मिक स्थान के दर्शन कराने मैं रिंकू आपको ले जा रही हूँ नागपुर के बेल्लारी स्थित बाबुलखेड़ा पंचमुखी हनुमान जागृत देवस्थान में, जहां नागपुर समय की टीम ने एक भक्तिमय सफर का आनंद लिया। दिन भर की भागदौड़ और जिंदगी की भागदौड़ के बाद हम क्या चाहते हैं? कुछ पल सुकून के, कुछ पल आस्था के, कुछ पल भक्ति के। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम किसी भगवान के सामने माथा टेकते हैं। नागपुर के नजदीक नांदा गांव के बाजू में कोराड़ी के रास्ते से जब हम आते हैं, बाबुलखेड़ा, जिसे बेल्लोरी का पंचमुखी हनुमान मंदिर यहाँ पर स्थापित है और स्वयंभू मूर्ति है यहाँ की। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पांच बार यहाँ की फेरी करता है, 5 बार यहाँ पर माथा टेकने आता है, तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। कुछ भक्तों से हमने बात की, यहाँ के पुजारी से बात की, तो उन्होंने जो हमें यहाँ की आस्था के बारे में बताया वो सच में अभिभूत करने के लिए काफी था। नागपुर के बेल्लारी बाबुलखेड़ा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर एक ऊंचे भूभाग पर स्थित है, जहाँ से आसपास का प्राकृतिक दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है। भौगोलिक रूप से यह मंदिर नागपुर शहर से बाहर एक शांत और आध्यात्मिक माहौल वाले क्षेत्र में आता है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पौराणिक महत्व की दृष्टि से यह स्थान पंचमुखी स्वरूप वाले भगवान हनुमान को समर्पित है। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान का स्वरूप संकटों से मुक्ति दिलाता है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करता है। यहाँ हनुमान जयंती और अन्य पावन अवसरों पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ की आस्था और विशेषता का वर्णन यहाँ के पुजारी कुछ इस तरह से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। ये शुरुआत का दोहा है हनुमान चालीसा का। आज हम यहाँ है बेल्लोरी यानी बाबुलखेड़ा हनुमान मंदिर में, जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है और नागपुर से कोराड़ी के रास्ते पर नांदा के बाजू में है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी हम आस्था से माथा टेकते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आस्था का विषय तो है ही, लेकिन इसका इतिहास और यहाँ की जानकारी के लिए हम सीधा चलेंगे पंडित जी से और जानेंगे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो किस भावना से आते हैं। पंचमुखी हनुमान के दर्शन करके लोग कितने अभिभूत हो जाते हैं। जय श्री राम। सभी भक्तों को भगवान श्री पंचमुखी की तरफ से सभी को आशीर्वाद। आज हमको यहाँ पर भगवान की सेवा करते हुए कम से कम नहीं 4 साल से ऊपर हो रहे हैं। हमने अपने आंखों से इनका देखा। इनका महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कलयुग के साक्षात स्वयंभू है हनुमान जी, और ये स्वयंभू हनुमान जी हैं। कहते हैं कि जब अपने माता जी के पास से हनुमान जी अयोध्या जाते हैं, तो एक समय उनको यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तम जगह लगी। उन्होंने यहाँ पर आकर के और विश्राम किया। ये 700 साल पहले से इसका मतलब लोकेशन मिल रहा, तो यहाँ पर विश्राम किए। ये मूर्ति स्वयंभू, जब से भगवान ने यहाँ विश्राम किया है, स्वयंभू साक्षात पंचमुखी रूप में बन के आ गए। और आज जो भी भक्त आता है, 5 हाजिरी लगाता है, मनोकामना सच्चे मन से जो उनसे वरदान मांगता है वो पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और पंचमुखी है। पंचमुखी इन्होंने जब अहिरावण का वध किए थे, उस समय में हनुमान जी ने 5 मुंह रूप बनाया था। रूप 5 रूप था, क्योंकि अहिरावण को वरदान था, देवी का कामाक्षा का वरदान था कि अहिरावण को कोई भी नहीं मार सकता है। जब तक 5 दिशा में 5 दिए थे, एक ही साथ में 5 दिया जो बुझाएगा वही अहिरावण को मारेगा। वो क्षमता सिर्फ हनुमान जी महाराज जी की शक्ति थी। उन्होंने 5 मुंह बनाया और 5 मुख से एक ही साथ में 5 दिया
को बुझाया और अहिरावण का वध करके भगवान परमात्मा परम पिता परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण को, जो जगत के आधार हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, अगर आज भगवान नहीं होते तो हम नहीं होते थे, ये संसार नहीं होता था। तो हनुमान जी ने सारे बोले ना, कौन से कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी के पास में ऐसा कोई कार्य नहीं जो कठिन है, पर भक्त के मन में कठिनाई, भक्त के मन में श्रद्धा, भक्त के मन में प्रेम होना, क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। दिखावा भगवान को पसंद नहीं, सच्चे मन से एक पंखुड़ी भी उनको अर्पण करिए। भगवान कहते हैं गुरु माता पिता भगवान के पास, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। जो भी फूल पंखुड़ी भगवान ने हमको दिया उनके चरणों में अर्पण कर दे। प्रभु पंचमुखी हम आपके चरणों में आए हैं, ये समस्या है वो जरूर पूरा करते हैं। मैं 4 साल से, और दूसरी बात हमारे पूज्य गुरु सदगुरु महाराज धनराज जी बाबा जी हैं, इन्होंने बहुत तपस्या किया, इनको जागृत किया। और साथ में हमारे जो कमेटी है, ये पंच कमेटी हमारे भगवान का हर वक्त हर तरह से ध्यान, क्या कमी है क्या नहीं, हाँ जी सुचारू रूप से चल रही है। और इनके गुण का कितना बखान करूं प्रभु, 4 साल से मैं स्वयं चमत्कार अपने आँख से देखा। और हमको विश्वास है, हम 4 बजे से आते हैं, 8-9 बज जाते हैं घर जाने, लेकिन थकान महसूस नहीं होती उनके नाम से, उनके कीर्तन से, उनके शरण में। उनके चरणों में एक हसीन सुख मिलता है, क्यों वो पावरफुल है जी। तपबल भी सदा बलिया, तपस्या से उन्होंने यहाँ पर मेरे बाबा ने साधना करके उनको विराजमान कर दिया। इसलिए कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम प्रभु। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास लगभग 700 वर्ष पुराना माना जाता है। लोग बताते हैं कि यहाँ की भूमि स्वयं में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र रही है। मंदिर परिसर में शांत वातावरण, नियमित आरती और भक्तों की श्रद्धा इसे और अधिक खास बना देते हैं। पंचमुखी जागृत और स्वयंभू मूर्ति होने से यहाँ हनुमान भक्तों की आस्था और विश्वास दुगुना हो जाता है। कई भक्त हर मंगलवार और शनिवार यहाँ आते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि यहाँ उनकी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। एक ऐसे ही सहयोग को साझा किया यहाँ नियमित रूप से आने वाले हनुमान भक्त दंपति ने। जहाँ हम आस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ संजोग ऐसे हो जाते हैं कि अनायासी हमारा मन और हमारा माथा जो है भगवान के सामने अनायासी झुक जाता है। और ये अनुभव ही हमें जीवन में कुछ भगवान के प्रति अपनी आस्था का और विशेषता से जागरूक करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव हमारे साथ में यहाँ के जो भक्तगण हैं, आज यहाँ जो है बाबुलखेड़ा के हनुमान पंचमुखी हनुमान मंदिर में, तो यहाँ का एक किस्सा, यहाँ की एक घटना जो जीती जागती है, उसका एक अनुभव हमारे साथ में यहाँ के भाविक जो है जो नागपुर से हैं और वो हमारे साथ में साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक, ये प्यारा सा जो है बच्चा आपके साथ में, पता है क्या कहानी? तो इसकी कहानी ऐसी है कि इसकी जब से प्रेगनेंसी रही, इसकी मदर का जब पता चला कि प्रेग्नेंट है, तब से हम हर मंगलवार हनुमान मंदिर में आते हैं यहीं पर। और ये हमारी एक 3 साल की बेटी है जिसका जन्मदिन 12 अगस्त को आता है। तो और इसका जो डेट दिया था डॉक्टर ने वो सितंबर में दिया था। तो हमने 12 अगस्त को मंगलवार के दिन हमारी तरफ से महाप्रसाद भी रखे थे यहीं पर। लेकिन हम उस दिन नहीं आ पाए क्योंकि उस दिन सुबह सुबह कुछ पेन्स चालू हुए तो इनके मदर को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। और शाम को जब यहाँ आरती थी उसके बाद महाप्रसाद था, तो आरती में हम नहीं आ पाए क्योंकि उस समय बस डिलीवरी के लिए उनको ओटी लेकर गए थे। और जैसे इधर आरती खत्म हुई वैसे इसका डिलीवरी हुआ। और ये अपने डेट से 3 हफ्ते पहले हुआ और मेरी बेटी के जन्मदिन के दिन ही इसका भी जन्म हुआ। और मंगलवारी था उस दिन। मंगल को जन्म मंगल ही करते। यस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत प्यारा सा बच्चा है। बिल्कुल। और तब से उसे कोई तकलीफ नहीं, सब नॉर्मल। 3 हफ्ता पहले हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन। दोनों स्वस्थ है। चलो आप, हम हर मंगलवार आते हैं, अभी पिछले मंगलवार नहीं आ पाए इसलिए आज शनिवार को। ये किंवदंती है कि जब हनुमान जी श्रीलंका जा रहे थे और अपने रास्ते में जब उन्हें ये प्यारी सी जगह दिखी जो कि नागपुर के नजदीक है, तो उन्होंने कुछ क्षण यहाँ विश्राम करने के लिए सोचे और वो यहाँ पर रुके। और ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने
पंचमुखी अवतार अहिरावण का वध करने के लिए लिया था, जिसके बारे में हमें पुजारी ने वो कहानी जो है वो विस्तृत तरीके से बताई भी है। तो ये किंवदंती हमें और भगवान के प्रति हमारी आस्था जगाती है और ये भी बताती है कि अगर ये पंचमुखी हनुमान जी के सामने अगर हम माथा टेकते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं जो है पूरी होती है। आस्था का विषय, भक्ति का विषय है। और ये परिसर इतना नयन रम्य है, इतनी सुंदरता और इतनी शांति और इतना सुकून है यहाँ पर कि यहाँ आने के बाद में मन को एक विशेष प्रकार की शांति भी प्रदान होती है भक्ति भाव के साथ में। हमारी टीम द्वारा यहाँ किए गए वीडियो डॉक्यूमेंटेशन में ये साफ दिखाई देता है कि मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि लोगों से मिलने, आस्था साझा करने और मानसिक शांति पाने का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। खास अवसरों पर यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगती है और मंदिर प्रबंधन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखता है। समग्र रूप से देखा जाए तो बेल्लारी बाबुलखेड़ा का पंचमुखी हनुमान मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक सभी दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण स्थल है और नागपुर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अवश्य दर्शन योग्य स्थान माना जाता है। नागपुर से जब हम सावनेर की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पावन भूमि है कोराड़ी आने के पश्चात जब हम नांदा के रास्ते में बाबुलखेड़ा की तरफ जाते हैं, यही रास्ता एक यहाँ से रास्ता आदासे की तरफ भी जाता है। वो भी एक नागपुर का जाना माना हनुमान, अपना माफ कीजिएगा, गणेश जी का एक श्रद्धा स्थान है। तो यहाँ पर और इसी रास्ते से ये बाबुलखेड़ा की जो है टेकड़ी है, बहुत ही सुंदर सी जगह, बहुत ही प्यारी सी जगह और बहुत ही आस्था और भक्तिभाव की जगह यहाँ पर बाबुलखेड़ा में बनी हुई पंचमुखी हनुमान मंदिर कमेटी यहाँ का जो है पूरा ध्यान रखती है। और मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। हमेशा यहाँ पर महाप्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है। विभिन्न प्रकार के उपक्रम भी यहाँ पर चले जाते हैं। हमारी कोशिश है नागपुर समय के माध्यम से नागपुर के इर्द गिर्द जो भी आस्था की जगह है, जो भक्तिभाव की जगह है, वो आपसे अब रूबरू कराए। वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनाने के साथ में रत्नाकर मौलिक, नागपुर समय न्यूज के लिए। मंगल को जन में मंगल ही करते और यह पंक्ति हनुमान जी के दिव्य स्वरूप पर पूर्णतया खरा उतरती है। संकटों को हरने वाले, भक्तों को बल प्रदान करने वाले और प्रभु राम की सेवा में जीवन अर्पित करने वाले ऐसे पवन सुत हनुमान की महिमा अनंत है और यही भक्ति भाव और आस्था का मंगलमय संगम दिखाई देता है बेल्लारी स्थित बाबुलखेड़ा पंचमुखी हनुमान जागृत देवस्थान में। यहाँ आकर आपको असीम भक्ति और शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।